Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. कि टोपोग्राफी मैप को किस तरह से रीड किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रकाश मेवाड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोपोग्राफी मैप के बारे में कि टोपोग्राफी मैप को किस तरह से रीड किया जाता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि टोपोग्राफी मैप एक ऐसा मैप होता है जिसके ऊपर हमारी अर्थ की सरफेस की जितनी भी जियोग्राफी होती है उसको मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे वो रोड हो, लेक हो, हिल हो या वैलीज हो, सब चीज़ों को टोपोग्राफी शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। टोपोग्राफी मैप को जानने से पहले आपको जानना होगा कि मैप कितने टाइप के होते हैं और मैप का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है जिसमें मैंने बताया है कि मैप के टाइप्स कितने होते हैं और उनके यूजेस किस तरह से होते हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखें। आगे हम बात करते हैं कि टोपोग्राफी मैप पढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट साइन और सिंबल्स होते हैं जो हमें याद रखना होते हैं, जिनकी हेल्प से हमें कोई भी मैप पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो आइए हम पहले सीखते हैं अपने साइन और सिंबल्स। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे कुछ साइन और सिंबल्स बने हुए हैं। ये साइन और सिंबल्स आपको हर किसी मैप के ऊपर देखने को मिल सकते हैं और खासकर टोपोग्राफी जियोग्राफी मैप्स के ऊपर तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैप पढ़ने से पहले इन सिंबल्स को याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरी सी वॉल, तो मतलब ये समुद्र की वॉल शो कर रहा है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि ऑयल और गैस की वॉल का प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप बाउंड्रीज़ के ऊपर देखेंगे तो नेशनल बाउंड्रीज़ जो मेरी बनी हुई है इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाउंड्रीज़ को। और वैसे ही अगर आप और भी अगर इसमें सिंबल्स देखते जाएंगे कि अगर कहीं पे कट वाला एरिया है तो वहाँ पे इस तरह का सिंबल बनता है, जहाँ पे फिल वाला एरिया है वहाँ पे इस तरह का सिंबल बनता है। उसी तरह से दोस्तों काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कंटूर्स और लिमिट्स के बारे में, अगर साइन अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आगे मैं बात करता हूँ रेल रोड टनल्स के बारे में, तो इस तरह से साइन जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। रेल रोड ब्रिज जो है हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि स्ट्रीम और रिवर का जो साइन जो बना हुआ होता है मैप में वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। और अधिकतर चांस पे आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो कलर जो बना हुआ है इसी तरह का कलर का यूज़ किया जाता है अधिकतर मैप पर। तो ये आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखना होगा। अब ये तो हमारी पहली चीज़ हो गई है कोई मैप पढ़ने के लिए कि हमें सिंबल और साइन को ध्यान में रखना होता है। अगली जो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हम देखेंगे मैप के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरी एक टोपो शीट है और इस टोपो शीट के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको वो बताऊंगा, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिए। तो सबसे पहले हमें टोपो शीट के ऊपर देखना होता है हमारा यहाँ जो कॉर्नर पे जो लिखा हुआ होता है ये लिखा होता है हमारा शीट नंबर, कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीट नंबर 64 के अपॉन 11। दूसरी चीज़ हमारी जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा स्टेट, कि यहाँ शीट पर जो लिखी हुई है वो कौन सी स्टेट है, हमारा मध्य प्रदेश स्टेट हमारा है यहाँ पर। अगला हमारा दोस्तों इसमें रिप्रेजेंट करता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट की ये शीट है। और उसके बाद में दोस्तों अगली हमारी चीज़ जो रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा जो लिखा हुआ है
ये हमारा लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। और उसी तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लैटिट्यूड लिखा हुआ है। और शीट को ओपन करते टाइम हमें जो कंपास होता है उसकी दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा हमेशा शीट का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ तरफ हो और हमारा जिस साइड में हम शीट पकड़ते हैं वो हिस्सा हमारा साउथ तरफ होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा नीचे हमारे शीट के क्या क्या दिया हुआ होता है। तो नीचे हमारा दिया होता है शीट का स्केल, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1:50,000 का जो दिया हुआ है ये हमारा यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। स्केल पे बहुत अच्छे से अगर देखना चाहेंगे स्केल को, तो स्केल पे यहाँ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पर ये जो स्केल का रेशो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को दोस्तों ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको लेजेंड्स, मतलब साइन और सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो इस तरह से दी हुई है, जैसे कि मैंने अभी आपको सिंबल में बताया था। यहाँ पे टाउन और विलेजेस जो दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको भी बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ साइन और सिंबल्स के बारे में। और अगर हम आगे बात करें कि इसमें और क्या दिया हुआ होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ग्राफिकल लेआउट वाला बॉक्स है, रेक्टेंगुलर में आप देख रहे हैं। आगे हम बात करें तो जैसे कि ये हमारा ये यहाँ पे शीट पे ये जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स जो लिखा हुआ है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन दी हुई। अब हम बात करते हैं कि इस शीट के ऊपर क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है। तो दोस्तों टोपोग्राफी शीट और जियोग्राफी शीट पढ़ने से पहले आपको कंटूर मैप बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो मैं अपनी एक वीडियो में कंटूर मैप पढ़ना भी आपको बताया हूँ कि कंटूर मैप को किस तरह से पढ़ा जाता है, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वो वीडियो भी जाकर देखिए। कंटूर मैप पढ़ने के बाद में ही आप इस टोपो शीट को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि इसमें यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये जो लाइन दी हुई है ये मेरी कंटूर लाइन दी हुई है। ये जो शीट पे आप देख पा रहे हैं ये लाइनें जो दी हुई है ये मेरी लाइन कंटूर लाइंस दी हुई है, जिनके ऊपर लेवल्स लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है 0.677, ये हमारा लेवल दिया हुआ है कंटूर का हाईएस्ट। और उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर देखिए विलेज वाले एरिया की ये जो बाउंड्री लाइन जो गई हुई है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एक और नई टोपोग्राफी शीट। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ सामने ये जो देख रहे हैं ये दोस्तों एक डैम के प्रोजेक्ट की टोपोग्राफी शीट है, जिसके ऊपर पूरा ये कंटूर मैप बना हुआ है। तो मैं आपको ये कंटूर मैप भी आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग लेजेंड देखेंगे, लेजेंड में जहाँ पे हमारे साइन और सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंटूर जो बना हुआ है, कंटूर के लिए जो 2 कलर यूज़ किए गए हैं रेड। उसी तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि बेंचमार्क दिया हुआ है, बेंचमार्क हमारा स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी रेड कलर के पॉइंट्स में दिया हुआ है। पॉन्ड जो हमारा बना हुआ है कुछ इस तरह का सिंबल है, और कैनाल का जो सिंबल है वो रेड लाइन की डबल लाइन में इस तरह से बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी शीट के ऊपर अगर देखें तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कैनाल्स के लिए भी कितनी सारी लाइन गई हुई है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर 340, 345, 350 ये हमारा कंटूर बन रहा है, ये पूरा कंटूर बन रहा है। तो अगर आपको दोस्तों सीखना है टोपोग्राफी शीट पढ़ना और अच्छे से, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंटूर मैप पढ़ना होगा। जैसे कि दोस्तों आप इसमें और देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में ये जो जा रही है मेरी ये काली सिंध रिवर है, ये राजस्थान तरफ की इधर बॉर्डर लगी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।